बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रेगुलर हेक्सागोन के ऊपर था, तो उसमें हमने कुछ वेक्टर्स फाइंड किए थे, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट वाला वेक्टर ई डी फाइंड किया था, ई एफ के ऑपोजिट वाला वेक्टर बी सी फाइंड किया था, और एफ ए के ऑपोजिट वाला वेक्टर हमने ये इस तरह से फाइंड किए थे, ठीक है। नोट दैट ए डी इज़ अ डायगोनल एंड इट इज़ अ डबल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने ये 3 लाइनें नहीं पढ़ी थी, तो ये 3 लाइनें ये कह रहा है कि आपके पास ये जो ए डी वेक्टर होता है, ये आपके पास ये डायगोनल होता है उस रेगुलर हेक्सागोन का, इसको डायगोनल कहते हैं। एंड इट इज़ डबल टू द पैरेलल साइड्स, और ये जो इसके पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये इनसे डबल होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, ये देख लें आपके पास ये जब डायगोनल ड्रा करेंगे तो आपके पास ये बी सी से 2 टाइम होगा, ठीक है, मतलब कि डबल होगा उससे। तो इसके लिए डायगोनल जो भी हो रेगुलर हेक्सागोन का, वो पैरेलल साइड्स के हमेशा डबल होगा। ये एमसीक्यूज में ये आ सकता है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि गिवन द वेक्टर्स ए एंड बी एज इन फिगर ड्रॉ द वेक्टर्स। अच्छा, हमारे पास फिगर में 2 वेक्टर्स दिए होंगे ए और बी, हमने ये चीज़ ड्रा करनी है ए प्लस 2b। अब हम ये कैसे ड्रा करेंगे? ईजी है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो ये देखें, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो फर्स्ट चीज़ फाइंड करनी है वो ए प्लस 2b है। तो देखें, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सबसे पहले आपने लिखना है वी मल्टीप्लाई वेक्टर बी बाई 2, बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है टू गेट 2b, तो वो हमारे पास 2b बन जाएगा। एंड ऐड बाई हेड टू टेल रूल मेथड, फिर हम उसको हेड टू टेल रूल मेथड से उसको ऐड कर लेंगे। अब ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये दो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले b को 2b से मल्टीप्लाई करना है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही b वेक्टर डबल हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने 2b को a के साथ ज्वाइन कर लेना है बाय हेड टू टेल रूल। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? इस a वेक्टर को आपने इसके साथ इधर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये a का वेक्टर इसके साथ ये ज्वाइन कर लेना है 2b वेक्टर के साथ, ये इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोगों ने इसका रिजल्टेंट ड्रा करना है, फर्स्ट वेक्टर a का ये टेल और सेकंड वेक्टर 2b का हेड, तो ये आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये आपके पास a प्लस 2b बन जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम है। ये क्वेश्चन इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों ने इनको एक बार कर लेना है। 2a माइनस बी, अब a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों ने लिखना है फर्स्टली वी मल्टीप्लाई वेक्टर a बाई 2 एंड देन ऐड माइनस b, और उसके बाद आपने माइनस b ऐड करना है इन 2a के साथ बाय हेड टू टेल रूल विद a के साथ ऐड करना है, ठीक है, हेड टू टेल रूल से। तो ये आप लोगों ने ये a वेक्टर था, इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया a के साथ, ये डबल हो गया, ठीक है। इसी डायरेक्शन के अंदर डबल हो गया क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर था, और b के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो b नीचे डायरेक्शन में आ गया, नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास ये 2a वेक्टर को ऐसे ही रखेंगे, ये जैसे पड़ा हुआ था ऐसे ही रखेंगे, और ये जो है माइनस b वेक्टर वो आपने इधर रख लेना है, ठीक है, ये इधर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे, इसको 2a माइनस b कह देंगे। ये डायग्राम हमारे पास इसका सोल्यूशन होगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनी हुई है और नीचे ये इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी पी के इक्वल है, ओ क्यू क्यू के इक्वल है, एंड आर इक्वल टू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी एंड एस लाइज ऑन ओ क्यू सच दैट ओ एस इज इक्वल टू 3 एस क्यू स्टेट इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ओ पी क्यू है, जिसमें ओ पी की वैल्यू p है, ओ क्यू की इसने वैल्यू दी हुई है, और ये देखें मैंने ट्राइंगल ड्रा कर ली, ये इसने, मैंने नहीं की, इसने की, ठीक है। ओ पी क्यू, ठीक है, ये ओ पी वेक्टर है, फिर क्यू तक ये वेक्टर है, ठीक है। ओ को आपने क्यू के साथ ज्वाइन कर लेना है, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, आर इसने मिड पॉइंट रख लिया ओपी का, ठीक है, ये देख लें बीच में है, तो ओपी का मिड पॉइंट है आर। एंड एस लाइज ऑन ओ क्यू, एस पड़ा हुआ है ओ क्यू लाइन के ऊपर, बट वो किस जगह पड़ा हुआ है ये आप लोगों ने देखना है, सच दैट ओ एस इज इक्वल टू 3 एस क्यू, कि वो ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि ओ एस का डिस्टेंस एस क्यू से 3 टाइम है, ठीक है। तो ये देख लें, ये ओ एस 3 टाइम बड़ा है एस क्यू से, मतलब इस एस से लेकर क्यू तक ये जो लाइन है,
ये लाइन आप लोग देख सकते हैं 3 गुना इससे छोटी है ओ एस से लेकर, ठीक है। ये देख लें ये इसके हिस्से बने हुए हैं, ये 1 2 3, तो ये 3 हिस्से इसमें आ रहे हैं ओ एस में, और एस क्यू में देखें एक हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से ट्रिकी है, आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एस आपके पास मैं फिर बता रहा हूँ, एस ओ क्यू के ऐसे पॉइंट पे पड़ा हुआ है कि ओ का डिस्टेंस एस तक वो 3 टाइम ग्रेटर है एस से लेकर क्यू तक के डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसलिए एस क्यू छोटा डिस्टेंस है और ओ एस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये इसने पहले सिंपल ट्रायंगल बनाई थी, उसके बाद इसने ये मिड पॉइंट इसका रखा, ठीक है। ये इसने अलग से डायग्राम बना ली, दोनों आपने अच्छा ये दोनों बनानी है, ठीक है। ये सिंपल भी बनानी है इस तरह से और इस तरह से भी बनानी है, जिसमें आर मिड पॉइंट लेना है और एस को आपने इधर आपने रख लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ओ आर है, ठीक है। ओ आर ये है, ठीक है। ओ से लेकर आर तक ये हमने फाइंड करना है। अब देखें ओ आर तो हमने कहा था कि ओ पी का मिड पॉइंट है, तो मतलब कि ये ओ पी का हाफ है, ठीक है। ओ आर इज हाफ टाइम ऑफ ओ पी, तो ओ आर को इक्वल रखना है 1/2 ओ पी के इक्वल रखना है। ओ पी किसके इक्वल था? ओ पी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल पी के इक्वल था, इसने क्वेश्चन में भी कहा था ये ओ पी इक्वल टू पी। तो ओ पी की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर लेना है? पी। तो ये 1/2 पी, ओ आर का सोल्यूशन आ चुका है 1/2 पी। एस आर इज द मिड पॉइंट, और ये इसने आगे रीज़न दी हुई थी कि एस आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, आर मिड पॉइंट था ओ पी का, इसलिए उसने ओ आर को 1/2 टाइम ऑफ ओ पी के इक्वल रखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पी क्यू फाइंड करना है फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू से आप लोग ये रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे, ओ क्यू इक्वल होता है ओ पी प्लस पी क्यू। आप लोगों ने डायग्राम सामने रखनी है, ठीक है। ये फार्मूला लगा के ओ पी, अब देखें ओ पी प्लस हो रहा था वो दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया, और पी क्यू इधर ही रख लिया, क्योंकि हमने पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू इधर ही रखना है, दूसरी टर्म को आपने उस तरफ शिफ्ट कर लेना है। ओ क्यू की वैल्यू क्या थी? स्मॉल क्यू, और ओ पी की वैल्यू स्मॉल पी, तो ये पी क्यू किसके इक्वल आ गया? ये अच्छा ये पीछे आर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इस स्टेप को हम इस स्टेप में भी लिख सकते हैं, ये पीछे आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये आपने लिखना नहीं है। चले मैं कैंसिल नहीं कर रहा, आप लोगों ने याद रखना है ये चीज़ जो है ना आपने लिखनी नहीं है। चले मैं कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट आपने पी क्यू इक्वल टू ये आपने पी क्यू पीछे लिख लिया और ओ क्यू आगे लिख लिया, ओ पी भी आगे लिख लिया, मतलब कि इसने जगह चेंज की है, पी क्यू इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब ओ क्यू की वैल्यू क्यू थी स्मॉल और ओ पी की वैल्यू स्मॉल पी थी, तो ये क्यू माइनस पी इसका सोल्यूशन आ गया पी क्यू का। अच्छा इसी तरह ओ एस फाइंड करना है आप लोगों ने। ओ एस इक्वल होगा 3/4 टाइम ऑफ ओ क्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओ क्यू जो लाइन है उसमें 4 हिस्से आ रहे हैं, ओ एस में 3 है और टोटल 4 हिस्से हैं, तो ये ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू लिख रहा है, बट आपने ऊपर 3 लिखना है और नीचे 4, टोटल 4 हिस्से थे उस लाइन के ओ क्यू के, और जो एस तक कवर हो रहे थे वो 3 थे, तो इसलिए 3/4 साथ लिख दिया ओ क्यू के। 3/4 आपने ऐसे ही लिखना है, और ओ क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो ये ओ एस का सोल्यूशन आ गया, छोटे छोटे सोल्यूशन है, ठीक है। आर एस अब हमने फाइंड करना है। आर एस कैसे फाइंड करेंगे? अब ये छोटा ट्रायंगल होगा, ठीक है। आर एस के लिए छोटा ट्रायंगल होगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये आर एस है, ठीक है, ये आर एस। तो इसमें आप लोगों ने ओ आर आर एस इक्वल रखना होगा ओ एस के, ठीक है। इधर भी आपने वो रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। ओ आर प्लस आर एस इक्वल टू ओ एस, तो ये आप लोगों ने रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना होगा। देखते हैं इसने क्या लगाया हुआ है। तो ये देख लें ओ एस इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर एस, तो ये इसने रिजल्टेंट का फार्मूला लगाया हुआ है। हमने आर एस फाइंड करना है, आर एस को हम इधर ही रख लेंगे, ओ आर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओ एस माइनस ओ आर। तो इसने ये आर एस पीछे लिखा हुआ है और जस्ट ओ आर को उधर माइनस किया हुआ है, ओ एस माइनस ओ आर। ओ एस की वैल्यू हमारे पास अभी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, 3/4 क्यू वो लिखा है, ठीक है। और ओ आर की वैल्यू 1/2 पी वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। वो हमने पहले पार्ट में फाइंड की थी। तो इन दोनों का आप लोगों ने वैसे एलसीएम लेना नहीं है, ठीक है, इसको इधर ही छोड़ देना है। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं तक छोड़ दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है ओ ए सी बी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, विथ ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी, ए सी इज़ एक्सटेंडेड टू डी। ए डी को आपने एक्सटेंड कर देना है डी की तरफ, वेयर ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, वेयर इन टर्म ऑफ ए एंड बी। अच्छा इसमें
आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओ ए सी बी, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए सी इज एक्सटेंडेड टू डी। आपने इस ए सी लाइन को एक्सटेंड कर देना है डी, डी तक। लेकिन कहाँ तक डी इसका एक्सटेंड करना है? वेयर ए सी इज इक्वल टू टू सी डी, मतलब ए सी इस सी डी के टू टाइम हो, ठीक है, मतलब ए सी इससे डबल हो सी डी से। मतलब कि आपने सी से आगे डी को कितना आगे लेके जाना है? इसके हाफ तक आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये डी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। फाइंड इन टर्म ऑफ ए एंड बी। अब आपने ये वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ए डी फाइंड करना है, ठीक है। ये ए डी फ्रॉम द फिगर आप लोग इजीली देख सकते हैं। ये ए डी, ये चीज़ है, ये ये ए डी चीज़ है, ठीक है। तो ये ए डी इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा, आप देखें, ए से लेकर डी तक ये इक्वल होगा ए सी प्लस सी डी। क्यों? देखें, ये पूरी लाइन दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है ना, ए सी और सी डी। तो ए सी ए डी इक्वल होगा ए सी प्लस सी डी। तो ए सी प्लस सी डी, अब ये सी डी कितना था? इसका हाफ था, ठीक है, ए सी का। तो इसलिए इसको 1/2 ए सी लिख लिया, ठीक है। ए सी इन दोनों में से हमने या तो आपने ए सी की वैल्यू पुट कर लेनी है बी, ठीक है, ऊपर गिवन है, और इसकी भी जगह बी पुट कर लेना है, और इसका एलसीएम ले लेना है। 2 को बी से मल्टीप्लाई करें, 2b प्लस 1b कितना हो गया? 3b, 3b/2। तो 3b/2 लिख लिया, तो ए डी हमारे पास ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये नीचे इसने आगे ये रीजन दी हुई है, ठीक है, एस ओ बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी। तो ये ए डी की वैल्यू फाइंड हो गई है। मैं फिर बता रहा हूँ, जस्ट ए डी को इक्वल लिखना है ए सी प्लस सी डी के इक्वल लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इजीली आप लोगों ने इस सी डी को हाफ रख लेना है 1/2 टाइम ऑफ ए सी, और वो इधर पुट कर लेना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है ए सी की बी। इसी तरह ओ डी फाइंड कर सकते हैं, ओ ओ डी। तो ओ डी कैसे फाइंड करेंगे? ये ओ डी रिजल्टेंट है, ये इक्वल है ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लेनी है ओ ए डी। तो इसमें आप लोगों ने ओ डी फाइंड करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ओ डी इक्वल होगा ओ ए प्लस ए डी। तो ये हम देख लेते हैं। ये देख लें, ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। ओ ए की वैल्यू हमारे पास ए होगी, ए पुट कर लेंगे। ए डी की वैल्यू अभी फाइंड की है हमने, वो पुट कर लेनी है 3/2 बी। तो ये देख लें, ए प्लस 3/2 बी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। बी डी फाइंड करना है फ्रॉम द फिगर। अब बी डी किसके इक्वल होगा? बी सी प्लस सी डी के। अब ये भी कोई ट्राइंगल बनती है बी डी। ये देखें, ये बी को ज्वाइन कर लेना डी के साथ। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है, ये वाली, ठीक है। तो बी डी इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी। तो अब देखें, बी सी किसकी इक्वल है? अब ये ओ ए अगर ए के बराबर है, तो ओ ए के ऑपोजिट ये साइड है बी सी, तो बी सी भी ए की बराबर होगा। तो बी सी की जगह ए रखना है, और सी डी की जगह अभी हम लोगों ने इसका हाफ लिखा था कि ये इसका हाफ होता है 1/2 टाइम ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये देख लें, इसने बी सी को ये ए लिख लिया, ठीक है, 1/2 टाइम ऑफ ए सी लिख लिया, सी डी को इसने, और ए सी की वैल्यू इसने फिर बी रख ली, तो ए प्लस 1/2 बी। तो ये बी डी भी फाइंड हो चुका है। ये 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर वो ट्राइंगल लॉ को यूज़ कर रहा है, जिसमें रिजल्टेंट इक्वल होता है बाकी 2 वेक्टर्स के सम के, ठीक है। ये आप लोग रिजल्टेंट का फिजिक्स के अंदर भी करते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी ये एक्सरसाइज इस तरह की है, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होंगी वो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेज 2 3 4 5, बाकी 4 एक्सरसाइजेज इसकी काफ़ी इजी हैं, ठीक है, वो बहुत मज़े की हैं, वो हो जाएंगी। तो इसमें ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इनको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें ज़्यादातर आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ को यूज़ करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।